नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, साल 2025 की दहलीज पर हम पहुंच चुके हैं, या यूं कहें साल 2025 दस्तक दे रहा है हमारी दहलीज पर। अजात शत्रु योग की चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये कैसा योग है? दोस्तों, इस तरह के योग में जो जातक पैदा होते हैं, तय जिंदगी वह अजय रहते हैं, उन्हें कोई हरा तो नहीं सकता। दोस्तों, वह जो भी कार्य करते हैं उसमें अग्रणी रहते हैं। कोई भी प्रतिस्पर्धा हो, कोई भी कंपटीशन हो, किसी भी तरह का वैर भाव हो किसी के साथ, उसमें वह हमेशा जीत पाते हैं। दोस्तों, 2025 में यह योग शनि के कारण बनेगा। शनि जैसे ही राशि परिवर्तन करते हैं, 30 मार्च से 30 मार्च की सुबह रविवार का दिन होगा। आपके लिए नई संभावनाएं खुल जाती हैं, खासकर कारोबारियों के लिए, नौकरी पेशा के लिए, क्योंकि शनि आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। जैसा कि आप इस चार्ट से देख रहे हैं, 6th हाउस मीन राशि में शनि का प्रवेश रात्रि शनिवार को ही 29 तारीख 11 बजे के आसपास हो जाएगा, और यह कुंभ राशि को छोड़कर 2.5 साल के लिए मीन राशि में संचरण करेंगे। इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा पूरे विश्व के ऊपर। यूँ तो आपके लिए ये सुखद है। इसकी चर्चा करते, कौन से क्षेत्रों से आपको शुभ फल मिल सकता है और कहाँ तक आप तरक्की कर सकते हैं, रिश्ते कैसे रहेंगे, इस अवधि में आपके धन की स्थिति, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, इसके ऊपर खास टिप्पणी करने जा रहे हैं। और कौन से काम करने से आपको धन का लाभ होगा, इसके ऊपर खास हम विश्लेषण करेंगे। और भाग्य कितना प्रबल रहेगा, धर्म के प्रति आपका कितना रुझान होगा, रिश्तों की बात होगी, दाम्पत्य जीवन की बात होगी, संतान की बात होगी, आपके मैरिज लाइफ इत्यादि की बात भी करेंगे। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, यहाँ पर शनि के हम पाया की भी बात करेंगे 2025 में। अंत में इस वीडियो के पाया विचार क्या होता है उसके ऊपर भी कोशिश करेंगे टिप्पणी करने की। शनि 6th हाउस में दोस्तों, तृतीय भाव, षड भाव, एकादश भाव, ये 3 भाव ऐसे हैं, इन्हें हम उपचय स्थान कहते हैं। इन भावों में कोई भी क्रूर ग्रह बैठा हो, ये बहुत अच्छा फल दे जाते हैं, परंतु एक ही कंडीशन होती है इन 3 भावों में। अगर क्रूर ग्रह बैठे हों, वह अच्छा फल एक कंडीशन में नहीं देते, जब इनके साथ विपरीत विचारधारा के ग्रह बैठे हों, या यूँ कहीं इनके शत्रु इनके साथ बैठे हों और ये खुद शत्रु राशि में बैठे हों, बस ये कंडीशन बनती है। अदरवाइज़ ये 3, 6, 11 भावों में अच्छा फल देते हैं। शनि गुरु की राशि में रहेंगे। गुरु और शनि की कोई दोस्ती तो नहीं है, परंतु शत्रुता भी नहीं है, ये तटस्थ हैं। शनि और गुरु दोनों एक दूसरे के प्रति न्यूट्रल भाव रखते हैं, सम भाव कहें जिसे। तो इसलिए शनि यहाँ पर अच्छा फल देंगे, बल्कि बहुत अच्छा फल देंगे। क्या अच्छा फल देंगे, चलिए सीधा बिंदु पर आते हैं। आपको इंतज़ार होगा अपने फलादेश का। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक बार औपचारिकता निभा लेता हूं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। दोस्तों, यही एक गुजारिश है। शनि कर्म फलदाता की भूमिका में है। छठे भाव में आपके लिए पूरा 2025, 26, 27 एवं राजयोग देने वाले हैं। राजयोग का मतलब ये होता है आपको ज़्यादातर हर कार्य में सफलता मिलती है। अब हम पॉइंट आउट कर देते हैं वह कौन से कार्य हैं जो करें उसमें आपको सफलता मिलेगी।
संभावनाएं तलाशते हैं, कौन सी वो संभावनाएं बनती हैं जिसमें आपको सफलता मिलने के चांसेस 99% हो जाते हैं। देखिए, शनि की दृष्टियाँ जरूर देखनी चाहिए जब भी आप विश्लेषण की बात करें, या शनि के साथ कौन से ग्रह बैठे हैं साल भर और कौन से ग्रहों को देखते हैं, ये भी एक बिंदु रहना चाहिए। शनि की 3 दृष्टियाँ ये बहुत लाभकारी रहने वाली हैं। तीनों दृष्टियाँ शुभ हो जाती हैं बनिस्पत जब ये कुंभ राशि में थे। शत्रु राशि की दृष्टियाँ थी जब कुंभ राशि में थे। मंगल और सूर्य की राशियों को देख रहे थे शनि, तो जिन भावों को शनि शत्रु दृष्टि से देखें वह भाव अच्छा फल नहीं दे पाते, ये आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर शुक्र के भाव को देखेंगे, शुक्र मित्र है। बुध के भाव को देखेंगे, 12वें भाव को, बुध भी शनि का मित्र है। गुरु से न्यूट्रल भाव रखते हैं शनि, जैसा कि बताया। तो ये 3 भावों को देखेंगे तो क्या फल मिलेगा। अष्टम भाव जो कि रिसर्च का है, शोध का है, अचानक होने वाली घटनाओं का है, गोपनीय कार्यों का है, आपकी आयु का है। कहीं ना कहीं यहाँ से अकस्मात होने वाले जो भी समाचार मिलते हैं वो देखे जाते हैं, और कई बार गड़ा हुआ खजाना भी हम अष्टम भाव से विचार करते हैं। फॉर एग्जांपल लॉटरी इत्यादि, इंश्योरेंस के पैसे मिल जाना, या कोई पैसा डूब चुका हो वह मिल जाता है, ये अष्टम भाव से विचार किया जाता है। इवन पराविद्याओं का भी विचार, गहन विद्याओं का भी विचार, लाइफ आफ्टर डेथ इत्यादि भी यहाँ से विचार किया जाता है। व्यक्ति का अगर अष्टम भाव शुभ स्थिति में हो, शुभ स्थिति में मतलब अष्टम भाव में अगर किसी व्यक्ति के शुभ ग्रह हैं तो उसका अंत समय पीसफुल होता है दोस्तों, उसकी मृत्यु बहुत सुखद होती है। यह भी एक अक्सर चर्चा का विषय रहता है, खासकर सीनियर सिटीजन्स को, जिनके अष्टम भाव के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि है या शुभ ग्रह बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण के मालिक हों या नैसर्गिक शुभ ग्रह हों, तो अष्टम भाव के ऊपर शनि की दृष्टि जो कि मित्र क्षेत्रीय है, आपको अचानक से लाभ तो देगी। आपका मरा हुआ धन, अटका हुआ धन जो धोखा हो चुका था वह भी आपको वापस मिलेगा। इंश्योरेंस के पैसे मिल सकते हैं, कोई एफडी मैच्योर हो जाए, कोई दोस्त मित्र आपके लिए पैसा छोड़ दे, कहीं विदेश चला जाए, चलाया कारोबार आपके नाम कर जाए, कोई बुजुर्ग आपके नाम वसीयत कर दे, और आपके गोपनीय कष्ट दूर होते हैं दोस्तों। जो चिंताएं हैं जो आप किसी को शेयर नहीं कर सकते, इवन फैमिली में भी किसी को बता नहीं सकते, उस तरह की चिंताएं खासकर ये शनि दूर करते हैं। पहले हम छठे भाव की भी बात कर लें। छठे भाव में बैठकर शनि, जैसा कि टाइटल दिया है, आपको अजात शत्रु बनाते हैं दोस्तों। ये शनि उन लोगों की कुंडली में होते हैं, जन्म कुंडली की बात करें, जो पुलिस में कमांडर होते हैं, आईपीएस ऑफिसर होते हैं कम से कम, और मिलिट्री में कमांडर होते हैं। और ऐसे जातकों के क्योंकि शत्रु तो होते हैं, तो ये योग शनि का छठे भाव में बैठना उनको विजयी बनाता है, जिससे उनका नाम रोशन भी होता है। मैं अक्सर पंजाब के पूर्व डीजीपी केपीएस गिल का उदाहरण दिया करता हूं। उग्रवाद के समय में उन्होंने उग्रवाद से पंजाब को निजात दिलाई थी। उनकी कुंडली में छठे भाव में काफ़ी सारे क्रूर ग्रह हैं। अदरवाइज जो बिजनेसमैन भी होते हैं, क्योंकि छठा भाव कंपटीशन का है, प्रतिद्वंदियों का, प्रतिस्पर्धा का है। एक आध क्रूर ग्रह यहाँ पर होना जरूरी है, नहीं तो व्यक्ति कामयाब इतनी जल्दी से हो नहीं पाता। अगर हो जाता है तो दुश्मनों से भी कई बार आक्रांत रहता है। कामयाबी की अलग अलग डेफिनेशन है दोस्तों, परंतु छठा भाव ये कहता है कि छठे भाव में अगर एक आध क्रूर ग्रह सुखद स्थिति में हो, मित्र क्षेत्रीय हो, तो आप तय जिंदगी कोर्ट कचहरी से निजात पाते हैं, या यूँ कहें आपको कोर्ट कचहरी का मुंह देखना नहीं पड़ता। अगर आपका किसी तरह से कोई दूसरे योगों के कारण कोर्ट कचहरी हो जाता है तो आपकी जीत निश्चित होती है। छठे भाव का ये शनि आपको कोर्ट कचहरी में जीत दिलाते हैं। और अगर आप कर्जे से त्रस्त हैं, लोन्स से त्रस्त हैं,
तो आपको ऋण चुकाने में शनि मददगार होंगे। कहने का मतलब सर्विस रिलेटेड मैटर्स का भाव है, अर्थ त्रिकोण का हिस्सा है। दशम भाव, द्वितीय भाव और छठा भाव ये अर्थ त्रिकोण कहलाता है। यहाँ बैठे हुए ग्रह अगर शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति को सर्विस में, नौकरी में, जॉब में तरक्की देते हैं। तो आपको नौकरी में कई प्रमोशंस मिल सकते हैं इन 2.5-3 सालों में। 25 मार्च के पश्चात आपका प्रमोशंस का, आपकी तरक्की का सिलसिला शुरू हो जाता है। अगर आप बेरोज़गार हैं तो आपको नौकरी मिल जाती है। ये कोई कहने की बात नहीं, ये हर एस्ट्रोलॉजर जानता है, या एस्ट्रोलॉजी का जो स्टूडेंट है उससे भी पता है। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपकी सफलता पहले से ही लिख दी है इस शनि महाराज ने। तो छात्रों के लिए समय शुभ रहेगा और इसी तरह से आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी इस 2.5 साल के पीरियड में। अभी दूसरी दृष्टि की बात कर लें। सप्तम दृष्टि 12वें भाव के ऊपर। 12वें भाव के भी शनि कारक होते हैं। मैं अक्सर बताया करता हूँ, शनि की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर अगर सुखद स्थिति में पड़े तो बहुत अच्छा काम करती है। बुध की राशि को देख रहे हैं तो ये विपरीत राजयोग का कार्य करेगी। नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि 12वां भाव भी दुखों, कष्टों, हानियों का है और शनि भी दुखों, कष्टों के कारक हैं। तो शनि का प्रभाव इस स्थिति में बुध की राशि को देखना ये भी ज़रूरी हो जाता है। आपके नुकसान पलग होते हैं, आपके मेडिकल बिल कम रहेंगे, या दवाइयों पे कहें तो खर्चा नहीं होगा, हॉस्पिटल्स के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि विदेश यात्रा के योग बनते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने से आप लाभान्वित होते हैं। तृतीय भाव के ऊपर शनि की दृष्टि आपको पराक्रमी बनाती है, आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ देती है, आप हर क्षेत्र में विजयी होते हैं। राजनीति में आपका परचम लहराएगा, क्योंकि पंचम भाव के मालिक हैं शनि, चतुर्थ भाव के मालिक भी हैं, राजयोग का कारक हैं आपके लिए शनि, आपके लगन राशि के लिए। तो कहीं ना कहीं ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का भी सुख मिलने के योग बनते हैं। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने के प्रबल योग बनते हैं। ये शनि आपको कई तरह के सुखद फल देगा। संसारिकता की बात हो तो सुखी रहेंगे, वैराग्य की बात हो, धर्म की बात हो तो आप सुखी रहेंगे। धर्म कर्म में भी आपकी रुचि रहेगी, आप चैरिटेबल हो जाएंगे, हम्बल रहेंगे, डाउन टू अर्थ रहेंगे, आपकी अप्रोच प्रैक्टिकल होगी, आप में फोरथॉट होगा, विजनरी होंगे कहीं तो। ये शनि का प्रभाव आपके लिए काफ़ी उत्तम रहेगा। तो शनि की ये दृष्टियाँ आपके लिए राजयोग कारक हैं और शनि छठे भाव में आपको कोर्ट कचहरी से फतेह, कर्जे से निजात और स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट, तरोताजगी रहेगी और आप कर्मठ रहेंगे, आलस्य प्रमाद से कोसों दूर रहेंगे। ये शनि का प्रभाव रहेगा। इसीलिए कहते हैं छठे भाव का शनि हो तो व्यक्ति सफल बिजनेसमैन होता है, सफल उद्यमी होता है, जॉब करता है तो जॉब में ऊंचाइयां छूता है, राजनीति में हो तो राजनीति में भी उसका मुकाबला नहीं, अच्छा बिल्डर, अच्छा कॉलोनाइजर बन सकता है। शनि से संबंधित कामकाज करे तो उसमें भी ऊंचाइयां छूता है। तो ये शनि आपका इंतज़ार कर रहे हैं, परंतु रुकिए, 3 महीने अभी शेष हैं। इन 3 महीनों में शनि अभी हाल ही में गुरु के नक्षत्र में प्रवेश किए हैं। पंचम भाव के शनि भी इतने बुरे तो नहीं होते दोस्तों, फिर भी यदा कदा वक्री पीरियड में शनि ने आपको जरूर टेस्ट किया होगा। ये शनि का स्वभाव है। जिनकी कुंडली में खासकर शनि अशुभ ग्रहों के ऊपर से गोचर कर रहे हैं उन्हें अभी भी सतर्क थोड़ा सा रहना चाहिए। पाया विचार की बात करें तो शनि दोस्तों 29 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे। उस वक़्त चंद्रमा मीन राशि में शनि के साथ ही होंगे और तुला राशि से चंद्रमा छठे भाव में होंगे। ये सुखद स्थिति हो जाए। शनि का ये गोचर पाया विचार के हिसाब से ये सोने का पाया बनेगा। इस पाया में भी जो जातक पैदा होता है तो वह भाग्यशाली होता है, वह संसार में तरक्की करता है, उसका नाम दुनिया में रोशन होता है। लोह पाया एक ऐसा निकृष्ट पाया है, इसमें जातक अगर पैदा हो तो शनि उसको थोड़ी सी दिक्कतें दे दिया करते हैं। फिर भी पाया विचार एक अकेला ऐसा बिंदु नहीं है जिसके ऊपर हम टोटली अपने फलादेश को आश्रित करें।
इसमें शनि की पोजीशन, शनि किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, और साल भर ये काफ़ी चेंजेस करते रहते हैं। 2-3 नक्षत्रों से गोचर हो जाता है शनि का। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।